अच्छा अच्छा। हम्म। ठीक। चलो ठीक है ठीक है, थैंक यू गौरव। ओके। हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। बेटा जल्दी से ये बताओ कि ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं। जल्दी से बताओ। सभी लोग कमेंट सेक्शन में बता दो ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जल्दी से बता दो बच्चों। बिल्कुल बिल्कुल राजू बिल्कुल। चलो जल्दी से मुझे बता दो कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो शुरू करते हैं। बिल्कुल बच्चों बिल्कुल, शुरू करते हैं। चलो बेटा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। एंशियंट हिस्ट्री, बिल्कुल बिल्कुल बच्चों बिल्कुल। चलो बेटा देखो ध्यान से। तो हमारे पास हिस्ट्री जो है हमारी, हिस्ट्री जो है हमारी, हम शुरू करेंगे बच्चों एंशियंट हिस्ट्री के साथ। सीक्वेंस में करना जरूरी है, सीक्वेंस में करना जरूरी है, अदरवाइज वो क्लियर ही नहीं होगी। हर चीज आपस में लिंक्ड है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। सबको सबको देखो, मैं पहली कुछ चीजें क्लियर कर देता हूं। जो हम यहां पर पढ़ा रहे हैं उसकी पीडीएफ आपको मिलेगी। ठीक है, जो मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं उसकी पीडीएफ आपको मिलेगी। बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है, सबको पीडीएफ मिलेगी। बस फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। और जब एक पोर्शन में कवर कर लूंगा ना तो मैं खुद पूछूंगा कि आपको कोई डाउट है कि नहीं। अगर तब आपको कोई डाउट आता है तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि सर ये डाउट है, ये समझ में नहीं आया। ठीक है, और लगातार कमेंट्स करते रहोगे तो फिर उससे होगा क्या कि मेरा भी ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता रहेगा और जो हमारा कंटेंट आपको मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाएगा बच्चों। ठीक है, चलो गुड इवनिंग गुड इवनिंग। बिल्कुल बिल्कुल, हिस्ट्री की इसे फर्स्ट क्लास कंसीडर करो और हिस्ट्री हम ही कवर करेंगे। ठीक है, हिस्ट्री हम ही कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ। सिंधु घाटी सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, और क्वेश्चंस यहां से लगातार देखने को मिल रहे हैं, इसलिए ये टॉपिक उठाया। मैं कोई भी, क्योंकि आपका टाइम बहुत क्रूशियल है, मैं कोई भी टॉपिक बेवजह का आपको नहीं पढ़ाने वाला कि यार ये इंटरेस्टिंग है या ये मुझे आता है इसको करवा देता है, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक रहेगा और जहां से क्वेश्चंस हमारे ज्यादा से ज्यादा बने। ठीक है, तो जो हम पढ़ेंगे उसकी पीडीएफ मिलेगी, ये क्लियर रखो अपने दिमाग में, और जैसा हम पढ़ रहे हैं वैसी ही पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, चलो बेटा शुरू करते हैं, बिल्कुल सभी एग्जाम्स के लिए। सबसे पहले देखो सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहले बताओ कि यह है क्या। देखो सिविलाइजेशन या सभ्यता का मतलब होता है एक ऐसा समाज, एक ऐसा समाज जो बहुत ही एडवांस्ड स्टेट में, बिल्कुल ही अलग तरीके की अवस्था में जी रहा हो। और जब मैं एडवांस्ड बोल रहा हूं इसका मतलब है बहुत ही विकसित अवस्था में। भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है बच्चों, वो 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व तक है। इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो ऐसे समझो, 2600 बीसी 1900 ईसा पूर्व, यानी 2600 बीसी से 1900 बीसी, इसको इस तरह से कंसीडर करो बच्चों। ध्यान से देखो, अगर ये हमारी टाइम लाइन है और हम लोग 2024 में हैं अभी, तो 2024 मतलब कहीं ना कहीं जीरो से तो शुरू हुआ होगा। भाई ये वो जीरो है, ये वो जीरो है जहां से ये मॉडर्न डे कैलेंडर, आज जो हम कैलेंडर यूज करते हैं वो शुरू हुआ है। आज के कैलेंडर को बोलते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर। और ये अंग्रेजों का बनाया हुआ है, क्रिश्चियनिटी ने डेवलप किया है इसको, इस कैलेंडर को, जिसे हम आज के टाइम में यूज कर रहे हैं। तो जीरो जहां से कैलेंडर शुरू हुआ, जीरो वो पॉइंट ऑफ टाइम है, ये वो पॉइंट है समय का जब ईसा मसीह का, ध्यान से सुनो बच्चों, ईसा मसीह का जन्म हुआ था।
जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था उस टाइम को हम बोल रहे हैं बच्चों जीरो, और जीरो वाले इस पॉइंट को हम बोलते हैं कॉमन एरा, सीई बोलते हैं, कॉमन एरा। ठीक है, और इसके बाद जितना भी टाइम है ये सब सीई का हो या फिर एडी का हो, या हिंदी में कहते हैं ईसवी। ठीक है बच्चों, कॉमन एरा का हो, एडी का हो या ईसवी का हो। हमें बचपन में क्या सिखाया गया कि एडी का मतलब आफ्टर डेथ, आफ्टर डेथ कुछ नहीं होता, एना डोमिनी, एना डोमिनी होता है, और इसका मतलब है कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद का समय। अगर आज 2024 चल रहा है, इसका मतलब है कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ को 2024 साल हो चुके हैं, यानी 2024 साल पहले उनका जन्म हुआ था। और जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले के किसी इवेंट को बताना है टाइम में, तो तुम देखो यहां पर जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले का जो भी टाइम है बच्चों उसे बोलते हैं बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। हिंदी में बोलते हैं ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। यानी जीसस के जन्म से, ईसा मसीह के जन्म से 2600 साल पहले, ध्यान से देखो, जीसस क्राइस्ट के जन्म से 2600 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता अस्तित्व में आई। और जीसस क्राइस्ट के जन्म से 1900 साल पहले, भाई टाइम तो इसी तरह बढ़ेगा ना, 1900 साल पहले, जीसस क्राइस्ट के जन्म से 1900 साल पहले ये खत्म होनी शुरू हो गई, इसका डिक्लाइन चालू हो गया बच्चों। तो 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। अब एक चीज ध्यान से सुनो, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया कहां पर था, मतलब किस इलाके में थी ये भारत के, और कौन कौन सी साइट्स थी, कितना एरिया था, वो सब हमने यहां लिखा हुआ है। तो देखो 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, करीबन 12,50,000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया इसने कवर किया हुआ था, 12,50,000 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और मैं अगर तुम्हें यहां पर बताऊं, जैसे ये अपने इंडिया का मैप है, इसमें पाकिस्तान भी शामिल हो गया, अफगानिस्तान भी शामिल हो गया, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एरिया है बच्चों वो सिर्फ इंडिया में नहीं है, वो पाकिस्तान में भी है और अफगानिस्तान में भी है। हालांकि इंडिया और पाकिस्तान में ज्यादातर साइट्स हैं, ज्यादातर स्थल हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, अफगानिस्तान में हमारे काम की 1-2 साइट्स हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, जैसे ये थोड़ा सा पोर्शन कवर हो जाएगा मैं तुम्हारे डाउट्स लूंगा, तो बिल्कुल भी लोड लेने की जरूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, सबके लिए बच्चा, सबके लिए है ये। जीएस सभी एग्जाम्स के लिए कॉमन है, चाहे रेलवे है चाहे एसएससी है, सबके लिए है। ठीक है, तो सभी लोग पढ़ो इसको, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा कुछ नहीं कि सर ये एएलपी के लिए है या फिर किसी एसएससी के एग्जाम, सबके लिए है ये, सभी के लिए। ठीक है, चलो अब सिंधु घाटी सभ्यता का जो एरिया पहले मैं आपको बता देता हूं, 12,50,000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। भाई सीधी बात यह है कि मैं तुम्हें 4 वो साइट्स बताता हूं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जिसके बीच में ये पूरी की पूरी सिविलाइजेशन, पूरी की पूरी सभ्यता रहती थी। वो 4 साइट्स बताता हूं, ध्यान से देखो। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, ध्यान से देखो। सबसे पहली साइट है हमारे काम की, ये पाकिस्तान में, देखो यहां पर ये एक साइट है। इस साइट का नाम है बच्चों, इस साइट का नाम है सुतकगनडोर, सुतकगनडोर। ध्यान से देखो, सुतकगनडोर, सुतकगनडोर। बच्चों ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे पश्चिमी साइट है, सबसे पश्चिमी साइट। ठीक है, सबसे वेस्टर्न मोस्ट साइट है ये, यानी इसके पश्चिम में, सुतकगनडोर के पश्चिम में इंडस वैली सिविलाइजेशन थी ही नहीं। फिर अगर मैं बोलूं कि सर नदन मोस्ट साइट क्या है, सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, उत्तरी साइट कौन सी है, तो भाई अफगानिस्तान में यहां पर एक साइट है, इसका नाम है बच्चों शोरतुगई। देखो ध्यान से, शोरतुगई। ठीक है, इसका नाम क्या है, शोरतुगई। और उसके बाद देखो, ये तो हो गई सबसे उत्तरी साइट, ये सबसे पश्चिमी, पश्चिमी पाकिस्तान में, उत्तरी अफगानिस्तान में। और फिर सबसे दक्षिणी देखो बेटा, ये यहां पर हमारा महाराष्ट्र है, आज का हमारा महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र में बच्चों एक जगह है दायमाबाद, दायमाबाद, ये है सबसे दक्षिणी साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सदर्न मोस्ट साइट है बच्चों। ठीक है, बिल्कुल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।
ध्यान से देखो, दायमाबाद का मतलब यहां पे ये साइट है महाराष्ट्र में, दायमाबाद, ठीक है। चलो, तो यहां पर हो गया शोरतुगई, यहां पर हो गया सुतकगंडोर, यहां दायमाबाद, और जो सबसे पूर्वी साइट है, सबसे ईस्टर्न मोस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो तुम सबने अपने उत्तर प्रदेश में मेरठ का नाम सुना होगा, है ना भाई। तो मेरठ के पास बच्चों एक जगह है उत्तर प्रदेश में, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर। तो बेटा ये 4 साइट्स हैं, ये 4 साइट्स हैं, और इनके बीच में तुम कह सकते हो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगी। ये वो 4, मतलब ये जो इलाका है, अब देखो हमारे पास इलाका क्लियर निकल के आ गया, 12,50,000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया, ठीक है बेटा। ये वो एरिया जहां पर पूरी सिंधु घाटी सभ्यता बसी हुई थी। सभी को ये समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल, सभी को समझ में आया तो एक बार रिस्पॉन्ड करो कि कितने इलाके में इंडस वैली सिविलाइजेशन बसी हुई थी 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच में। अगर मैं बोलूं 2600 ईसा पूर्व को बीते हुए कितना टाइम हो गया आज के टाइम में, तो भाई 2024 साल तो जीसस को जन्म लिए हुए, और उसके बाद 2600 और ऐड कर दो, 2000 प्लस 2600, लगभग 4500-4600 साल हो चुके हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखो हमें यह तो पता चल गया कि यार इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया यहां पर है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता कैसे चला यार, जमीन के नीचे थी ये तो। भाई अगर कोई सिविलाइजेशन, कोई सभ्यता जमीन के नीचे है, जमीन को खोद कर ये शहर हमें पता चले हैं, तो ससुरा किसको आइडिया आया होगा कि भाई यहां जमीन में गड्ढा करो तो शहर निकलेगा। किसी को कुछ पता तो चलना चाहिए, कोई एविडेंस तो मिलना चाहिए कि भाई यहां खुदाई करो, यहां पर कुछ शहर निकलेगा। कैसे पता चलेगा, किसी को कैसे पता चला होगा? तो आपको एक बात बताता हूं, 1921 में ना, 1921 में हमारे एक पुरातत्वविद थे, यानी एक हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे। आर्कियोलॉजिस्ट लोग क्या होते हैं कि ये जो पुराने जमाने की चीजों को खोज निकालते हैं, पुरातत्वविद, पुरातत्व चीजों को निकालते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो 1921 में एक आर्कियोलॉजिस्ट थे अपने, उनका नाम था दयाराम साहनी। आप सब लोगों ने यह नाम सुना होगा, दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी ने क्या किया, 1921 में पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता की एक साइट को खोज निकाला। कौन सी साइट को बेटा, ध्यान से देखो, यहां पर एक साइट है, मैं मार्क कर रहा हूं, इसको हटा देते हैं यहां से। ये देखो यहां पर एक साइट है पाकिस्तान के पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब में एक साइट है, इसका नाम है हड़प्पा। तुम सबने सुना होगा। ये देखो यहां पर ये साइट है पाकिस्तान के पंजाब में, ये पाकिस्तान का पंजाब है इतना। तो पाकिस्तान के पंजाब में यहां पर एक जगह है, इस जगह का नाम है हड़प्पा। हड़प्पा को खोज निकाला बच्चों किसने, हड़प्पा को खोज निकाला दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी ने 1921 में। अब तुम बोलोगे सर इनको कैसे आइडिया आया, इनको क्या सपने आए कि भाई नीचे यहां खुदाई करोगे तो शहर निकलेगा? मैं आपको बताता हूं कैसे पता चला। 1921 में दयाराम साहनी के हाथ जो है किताब लगी, एक बुक लिखी। यहां पे एक बुक थी, उस बुक का नाम था, वो किताब इनके हाथ लग गई। उस बुक का नाम है, इंग्लिश में नाम है उसका, ध्यान से देखो, नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नीज। ध्यान से देखो बेटा, नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नीज इन बलूचिस्तान। इंग्लिश में नाम है इसका, तो मैं यहां पे इंग्लिश में लिख देता हूं, नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नीज इन बलूचिस्तान, अफगानिस्तान एंड द पंजाब। ठीक है, ये बुक का नाम है। अब तुम बोलोगे सर ये बुक का नाम तो लंबा हो गया। अब देखो यार, कुछ भी हो याद तो करना पड़ेगा। नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नीज इन बलूचिस्तान, अफगानिस्तान एंड पंजाब, यानी एक बंदे ने किताब लिखी, उस बंदे का नाम है चार्ल्स मैसन। एक ब्रिटिश सिपाही था, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में, अंग्रेजों की जो आर्मी थी हमारे यहां की,
तो उसमें एक सिपाही था, उसका नाम था चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन, इस बंदे ने किताब लिखी है, ठीक है बेटा, चार्ल्स मैसन। अब चार्ल्स मैसन ने किताब लिखी है बच्चों 1826 या 27 कहा जाता है, 1826 1827 में वो किताब लिखी थी उसने। और उस बंदे ने क्या किया, उसने ये पूरा इलाका घूमा हुआ था, ये पूरा इलाका घूमा हुआ था, तभी तो लिख रहा है कि नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नीज, जर्नी की है इसने बलूचिस्तान में, ये पूरा बलूचिस्तान का एरिया है, ठीक है, ये पूरा अफगानिस्तान का एरिया है और ये पूरा पंजाब का एरिया है। तो जब ये यहां पर ट्रेवल कर रहा था, सिपाही तो था ही ये, चार्ल्स मैसन क्या है, सिपाही तो था ही, साथ ही साथ इसको एक्सप्लोर करने का शौक था, अलग अलग जगहों पर ट्रेवल करने का शौक था। तो इस भाई साहब ने क्या किया, एक जमाने में 1826 की बात कर रहा हूं, ये भाई साहब आगरा से निकले थे और अफगानिस्तान की तरफ जा रहे थे अपने एक साथी के साथ। तब इनको यहां पे पाकिस्तान में आज जो ये पंजाब है, यहां पर एक जगह दिखी, और इस जगह में क्या देखने को मिला इनको, इन्होंने देखा कि यार आसपास तो कुछ भी नहीं है, आसपास कोई जो गांव है बड़ा दूर है, पूरा सुनसान इलाका है, और सुनसान इलाके में एक टीला नजर आ रहा है इन्हें, एक माउंड नजर आ रहा है, जैसे हम लोग प्लेन इलाका देख रहे हैं एकदम, और प्लेन इलाके में एकदम से कोई टीला नजर आ जाए, उस तरह का इनको टीला नजर आया यहां पर पंजाब में। इस जगह का नाम है साहिवाल, साहिवाल, ठीक है। तो साहिवाल नाम की जगह पर इसको टीला नजर आया। भाई साहब ने देखा कि यार ये टीला किस चीज का है, सब जगह तो प्लेन मैदानी इलाका है, ये टीला किस चीज का है। ध्यान से देखो अब क्या होगा, टीला देख के, टीला देख के, एक बार कहानी बता देता हूं फिर आपके कमेंट्स लूंगा। टीला देख के क्या हुआ, इसको लगा कि यार ऐसा करते हैं, थोड़ा सा नजदीक चल के देखते हैं कि इस टीले में है क्या। जब ये नजदीक जाके देखता है तो देखता है उस टीले से कुछ ईंटें बाहर आ रखी हैं, कुछ ब्रिक्स बाहर आ रखी हैं। इसको समझ में आया कि यार ईंटें अगर बाहर आ रखी है मतलब आसपास तो कोई सेटलमेंट, कोई बस्ती वगैरह है नहीं, ईंटों का यहां पे क्या काम, और अगर कोई गांव वगैरह भी हमें दिख रहा है तो काफी दूर नजर आ रहा है, तो गांव से इतनी दूर ईंटें यहां पर क्या कर रही हैं, और वो भी टीले में। इसने थोड़ा सा टीले की खुदाई शुरू की तो वहां से और ज्यादा ईंटें निकलने लगी, ईंटें ही ईंटें निकलने लगी। तब इसको शक हुआ कि भाई लग रहा है नीचे, जमीन के नीचे कोई घर या कोई बिल्डिंग या कुछ है। अब एक्सप्लोरर तो ये था ही, इसके अंदर भी वो पुरातत्वविद वाले थोड़े से कीटाणु थे, तो इसको लगा कि भाई कुछ बड़ा शहर वहर तो नहीं है, पर इसके पास इतना टाइम नहीं कि पूरी खुदाई करके चेक कर ले। तो ये क्या करता था, साथ में किताबें लिखता रहता था, डायरी एंट्री, कि जो जिस दिन देखा उसको एंट्री कर दी। तो इस बंदे ने अपनी इस किताब में ये पूरी कहानी लिख दी कि भैया मैं साहिवाल से गुजर रहा था, मुझे कोई टीला नजर आया और उस टीले में से कुछ ईंटें निकल रही थी, इस तरह की चीज। और ये किताब लग गई हमारे दयाराम साहनी के हाथ 1921 में। और तब उन्होंने जब ये पूरा का पूरा ये इंसिडेंट पढ़ा, तब दयाराम साहनी ने क्या किया, उस टाइम पे हमारा जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI डिपार्टमेंट है ना, जो हमारे जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, जितने भी हमारे ये पुरातत्व स्थल हैं, उनकी सुरक्षा करता है, ठीक है, ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो पुरातत्व विभाग है अपना। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का उस टाइम पे डायरेक्टर जनरल DG था जॉन मार्शल। जॉन मार्शल अंग्रेज अफसर था पर बढ़िया आदमी था, ऐसा कोई बुरा आदमी नहीं था, जॉन मार्शल, ठीक है बच्चों। जॉन मार्शल जो है वो उस वक्त के हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पुरातत्व विभाग का DG था 1902 से लेकर 1928 तक, और हम बात कर रहे हैं 1921 की। तो दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल को बताया कि साहब मुझे एक किताब मिली और इस किताब में हड़प्पा नाम की जगह के बारे में बात की है किसी ब्रिटिश सिपाही ने, तो मुझे वहां पे जाके खुदाई करनी चाहिए, शायद वहां से अगर ईंटों के अलावा और कुछ मिले तो शायद बड़ी खोज होगी हमारे लिए। तो जॉन मार्शल ने सपोर्ट किया दयाराम साहनी को, बोला जाके खुदाई करो, एक्सकेवेशन करो। इन्होंने 1921 में वहां जाके खुदाई की और वहां जाके पता चला कि ईंट ही ईंट निकल रही है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर निकल रहा है घर जैसा। और जब बहुत ज्यादा खुदाई की तो पता चला कि भाई पूरा शहर निकल आया, और तब पता चला कि ये तो एक नई सभ्यता है, ये तो एक सिविलाइजेशन है जो एग्जिस्ट करती थी, जो एग्जिस्ट करती थी आज से 4500 साल पहले। ये इस तरीके से दयाराम साहनी को पता चला। तो 1921 में हड़प्पा वो जगह है बच्चों जिसे दयाराम साहनी ने पहली बार खोजा, और इसी की खोज से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता चलता है। सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताओ बच्चों, सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं?
जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी बताओ। समझ में आया कि ऊपर से चला गया? थैंक यू पवन, थैंक यू बच्चों। कहीं भी कोई दिक्कत है बेटा तुरंत बता देना, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आगे देखो। अब दयाराम साहनी जो है अब दयाराम साहनी जो है वो फेमस हो गए, पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस हो गए कि भाई एक नई सभ्यता खोज निकाली, एक नई सभ्यता। अब इस सभ्यता को खोज निकाला तो जो बाकी हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, दयाराम साहनी के जो दूसरे साथी हैं, उनको मिर्ची लग रही है। उनको मिर्ची लग रही है कि ये ससुरा फेमस हो गया रे भैया, ये तो नई सिविलाइजेशन, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में चर्चा हो गई यार कि कोई नई सिविलाइजेशन मिल गई, नई सभ्यता मिल गई, और वो भी ऐसी सभ्यता जहां पे गांव नहीं दिख रहे हैं, स्ट्रक्चर बिल्डिंग्स का ऐसा है कि ऐसा लग रहा है कि शहर है। तो दयाराम साहनी और जॉन मार्शल बड़े फेमस। अब जो बाकी इनके साथी हैं उनको मिर्ची लग रही है, तो उनको लगा कि भाई जहां जहां आसपास के इलाकों में टीले ना भाई खोद दो, उन्हें टीलों को खोद दो भाई, टीलों के अंदर से ईंटें निकल रही हैं तो इन्होंने क्या किया, ऐसे ही एक अपने आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था, मैं नाम बताता हूं, डॉक्टर राखाल दास बनर्जी। राखाल दास बनर्जी, आरडी बनर्जी भी बोल सकते हो आप शॉर्ट में ने। तो राखाल दास बनर्जी को भी मिर्ची लगी भाई। इन्होंने भी देखा यार ऐसा करते हैं, इधर कोई टीला नजर आ रहा है, सिंधु नदी के इंडस रिवर के किनारे, इंडस नदी के किनारे एक टीला नजर आ रहा है, इन्होंने यहां पर खुदाई चालू करवा दी। और जब यहां पे खुदाई की तो भाई पूरा का पूरा इतिहास बदल गया। इस पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, इस पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे विकसित साइट है, मोस्ट डेवलप्ड साइट, वो निकल के आई, जिसे तुम सब जानते हो मोहनजोदारो के नाम से। मोहनजोदारो, समझ में आया बच्चों? मोहनजोदारो। तो मोहनजोदारो को 1922 और 23 में एक्सकेवेशन यानी खुदाई 22 में चालू हुई, 23 तक चलती रही। तो 1922-23 में डॉक्टर राखाल दास बनर्जी, डॉक्टर आरडी बनर्जी ने मोहनजोदारो को डिस्कवर कर दिया, और जो कि पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की आज तक मोस्ट डेवलप्ड साइट है। कोई बात नहीं अंकुश, पहली बार नाम सुना है पर इंपॉर्टेंट है भाई, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी हड़प्पा तो ऐसी साइट है जो पहली बार खोजी गई थी। याद रखना, हड़प्पा वॉज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड। पहली बार खोजी गई जो जगह है वो हड़प्पा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा डेवलप्ड है, वो बेटा मोहनजोदारो है। ठीक है, सबको इतना समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो जल्दी से, जल्दी रिस्पॉन्ड करो। सबको इतना समझ में आया? फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, ताकि तुम्हारा भी टाइम वेस्ट ना हो और अपना बढ़िया कंटेंट मिले हमें। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं अब। गुड गुड गुड, चलो बस 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 हो गया बस। अच्छा बेटा 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 अयान अयान अयान, डाउट बता, अपना डाउट बता, कोई दिक्कत नहीं, डाउट बता अयान, अपना डाउट यहां पर टाइप कर दे, मैं देख लेता हूं, ठीक है? अब देखो बच्चों, सबसे पहले एक चीज समझ लो, सबसे पहले एक चीज समझ लो कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसको नाम दिया है सिंधु घाटी सभ्यता किसने? ये नाम दिया है सिंधु घाटी सभ्यता जॉन मार्शल ने, क्योंकि जितनी भी साइट्स अभी तक खोजी गई हैं, मैं आपको अभी पहले बता देता हूं, जितनी भी साइट्स अभी तक खोजी गई हैं वो करीबन 1400 साइट्स हैं, 1400 साइट्स, ठीक है? अच्छा विशाल, विशाल बोल रहा है कि सर क्वेश्चन में जॉन मार्शल लगाएं या फिर दयाराम। बेटा अगर हड़प्पा किसने खोजा तो दयाराम साहनी, पर हड़प्पा को खोजने में दयाराम साहनी को मदद किसने दी? तो जॉन मार्शल, ठीक है? अच्छा मोहम्मद जियाउल बोल रहा है कि सर नाम कैसे पता चला? बेटा देखो, जितने भी साइट्स के हम नाम पढ़ेंगे, जितने भी साइट्स के नाम पढ़ेंगे वो मॉडर्न डे नाम है। हड़प्पा उस जमाने का नाम नहीं है, हड़प्पा आज के जमाने में बस्ती है। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, जैसे मैं दिल्ली में मयूर विहार में रहता हूं, ठीक है, मैं दिल्ली में मयूर विहार में रहता हूं, अब मयूर विहार में कोई सिंधु सभ्यता की कोई साइट मिलती है तो उसका नाम क्या होगा? मयूर विहार। तो हड़प्पा आज का नाम है, उस जमाने का नाम नहीं है, ठीक है?
नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, देखो अयान, उस जमाने में ब्रिटिश से पहले जितने भी लोग थे, राजा महाराजा हमारे जमाने में, हमारे इंडिया में, उनको पता ही नहीं था भाई, वो लड़ाई वड़ाई में बिजी रहते थे। और उस टाइम पे इतनी रिसर्च नहीं होती थी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे वगैरह होते ही नहीं थे उस जमाने में, तो इसलिए उस टाइम पे पता नहीं चला। ब्रिटिश के टाइम पे रिसर्च वगैरह का काम बढ़ गया, उस वजह से पता चला। राकेश, सिंधु सभ्यता की स्थापना देखो सभ्यता यानी सिविलाइजेशन ये इवॉल्व हुई है, कोई ऐसा कोई टाइम नहीं आया कि कोई किंगडम है, कोई साम्राज्य है जिसका एक दिन स्थापना कर दी। ये सभ्यता है, सिविलाइजेशन है। जैसे हम लोग हैं, ह्यूमन सिविलाइजेशन, इंडिया। अब तुम ये कैसे बोलोगे कि इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? ये तो इवॉल्व हुआ है ना, इंडिया तो, भारत तो इवॉल्व हुआ है, ठीक है। छोटा लंबा प्रोसेस रहा है, ठीक है, एक धीमा प्रोसेस रहा है। इवॉल्व होने का जो प्रोसेस है वो धीमा प्रोसेस होता है, तो कोई पर्टिकुलर डेट नहीं है कि किस दिन एग्जिस्टेंस में आई, पर हमारी नजर में कब आई? 1921 में, जब दयाराम साहनी ने इसे खोज निकाला। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो। अब मैंने अभी आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन किसने रखा? जॉन मार्शल ने रखा। क्यों रखा? क्योंकि जितनी भी साइट्स आप देखोगे, मैंने अभी बताया आपको कि आज तक 1400 साइट्स मिली हैं भाई जमीन के नीचे से, और इन 1400 साइट्स में से बच्चों 900 साइट्स, 900 जो शहर हैं, 900 साइट्स हैं वो इंडिया में है, और बाकी जो 500 हैं वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है, ठीक है। 900 इंडिया में और बाकी 500 जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। अब एक चीज ध्यान से देखो, इंडस रिवर का एक रूट देख लो, सिंधु नदी का रूट देख लो, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि इसी वजह से यहां पर ये सारी की सारी साइट्स हमें देखने को मिल रही हैं। जैसे तुम सबको मालूम होगा, ज्योग्राफी में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि यहां तिब्बत में, बेटा यहां तिब्बत में, चाइना में एक लेक है, एक झील है, मानसरोवर झील, है ना बेटा, मानसरोवर। इस मानसरोवर झील के पास एक ग्लेशियर है, एक हिमनद है, एक हिमनद है। इस ग्लेशियर का नाम है चेमा युंगडुंग। क्या नाम है बच्चों? चेमा युंगडुंग। ध्यान से देखो, चेमा युंगडुंग, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, हिमनद है, यानी बर्फ है, बर्फ की पूरी चादर है। इस ग्लेशियर के पिघलने से, इस हिमनद के पिघलने से सिंधु नदी ओरिजिनेट होती है, सिंधु नदी बनती है। जब ये ग्लेशियर पिघलता है बच्चों तो सिंधु नदी बनती है और इस तरह से बहती है। देखो यहां से तिब्बत से बही, फिर हमारे लद्दाख से होते हुए चली जाती है पीओके में, और पीओके से फिर आती है पाकिस्तान में, और इस तरह से देखो पाकिस्तान से होते हुए ये देखो ये चली गई अरब सागर में। ये है सिंधु नदी। आई होप तुम सबको समझ में आ रहा होगा, ये सिंधु नदी यानी इंडस रिवर है। तो इसी नदी के आसपास इंडस वैली सिविलाइजेशन बसी हुई है, ठीक है बेटा। चलो, चेमा युंगडुंग, बिल्कुल युंगडुंग, ठीक है, युंगडुंग नहीं भाई, क्या बोल रहे हो ससुरो, युंगडुंग, ठीक है। देखो अब ध्यान से, तो ये सिंधु नदी के नाम पर सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। अब एक बार हम जो फैक्ट्स यहां पर लेके आए हैं उनको देख लेते हैं। अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं, अब तुम्हें ये फैक्ट्स ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। देखो बेटा ध्यान से, टाइम पीरियड क्या है सबको मालूम है, 2600 से 1900 बीसी, यानी 2600 से 1900 ईसा पूर्व। एरिया कितना है? 12,50,000 किलोमीटर स्क्वायर का। और अभी हमने पढ़ा कि 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थान की खोज की, और किसके वजह से खोज की? कि ब्रिटिश अधिकारी चार्ल्स मैसन, उसने अपनी पुस्तक में इस शब्द का इस्तेमाल किया था। और पुस्तक का नाम अब तुम लोगों को मालूम है, मैं यहां पर एक बार लिख भी देता हूं। पुस्तक का नाम क्या है? नैरेटिव ऑफ, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं क्योंकि नाम इंग्लिश में, अब इसका हिंदी ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं है। नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नीज इन बलूचिस्तान, अफगानिस्तान एंड द पंजाब। बेटा इस बुक में
ये बुक का नाम है। इस बुक में दयाराम साहनी को वो हिंट मिला था। और 1922-23 में मोहनजोदारो वॉज डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर राखाल दास बनर्जी। मोहनजोदारो की खोज डॉक्टर राखाल दास बनर्जी ने 1922-23 में की। तो हमने जो अभी तक पढ़ा वो लिखा हुआ है, ये तो क्लास में याद हो जाना चाहिए। बेटा समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो, जल्दी बताओ। लोकनाथ बिल्कुल, ब्रह्मपुत्र उसके पूर्वी दिशा से निकलती है और जो सिंधु है उसके पश्चिमी दिशा से निकलती है, बिल्कुल। चलो बहुत बढ़िया, हाँ तुम्हारे समझ में आना चाहिए। अब ये तो हमें पता चल गया बच्चों, इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स हमने यहां पर कर लिए। अब एक चीज देखो, अभी हम लोगों ने यहां पर देखा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, मैंने बीच में एक चीज बोली थी कि ये शहरी सभ्यता है, शहर मिल रहे हैं। जो 1400 साइट्स मिली हैं, ध्यान से देखो बेटा, जो 1400 साइट्स मिली हैं वो सब के सब शहर हैं। आज भारत में करीबन ये मान के चलो तुम 6.5 लाख गांव हैं। 21वीं शताब्दी में, 21st सेंचुरी में, व्हेन वी हैव दी टेक्नोलॉजी, हमारे पास रिसोर्सेस सारे हैं, है ना भाई, तकनीक सारी है, संसाधन सारे हैं, हमारे पास लोकतंत्र है, तब भी हमारे यहां 6.5 लाख गांव हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो आज से 4500 साल पहले, 4600 साल पहले थी, वहां एक गांव नहीं था भाई, सारे के सारे शहर, सारे के सारे शहर। इसलिए क्या बोला जा रहा है कि वर्तमान में यह सभ्यता भारतीय महाद्वीप की, भारतीय उपमहाद्वीप की, ठीक है, प्रथम शहरी सभ्यता के रूप में जानी जाती है। प्रथम शहरी सभ्यता, गांव थे ही नहीं यार। आज के टाइम में मैं तुम्हें, जब जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो मैं कुछ इमेजेस दिखाऊंगा तुम्हें कि वो मोहनजोदारो, हड़प्पा वगैरह कैसे दिखते थे, तुम्हें लगेगा यार ये तो गांव है ही नहीं, शहर है। आज इंडिया में 6.5 लाख गांव है, बताओ 21st सेंचुरी में, और 4600 साल पहले गांव थे ही नहीं। तो कितने एडवांस्ड थे ये लोग। अब देखो, 3 अलग अलग नाम हैं इस सभ्यता के, 3 अलग अलग नाम हैं इस सभ्यता के, अलग अलग वजहों से। पहला नाम देखो, सिंधु घाटी सभ्यता। अब तुम सबको मालूम है ये सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए दिया गया ये नाम, जॉन मार्शल ने दिया, एक तो हमें पता है। अब तो देखो, अब हमें मालूम है कि जॉन मार्शल, जो कि एएसआई का डीजी था, डायरेक्टर जनरल था, महानिदेशक था, उस बंदे ने नाम दिया। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं वो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के तट पर स्थित थे। जैसे हड़प्पा, बच्चों हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, रावी, और रावी सिंधु की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा सिंधु की जो सहायक नदियां, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, तो रावी उनमें से एक है, तो रावी के किनारे हड़प्पा। तो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के तट पर स्थित है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता। फिर इसे कांस्य सभ्यता यानी ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ब्रॉन्ज तुम सबको मालूम है, जैसे वो कांस्य पदक जीतते हैं ओलंपिक्स वगैरह में, है ना, ब्रॉन्ज मेडल। तो ब्रॉन्ज क्या होता है बेटा? देखो, ब्रॉन्ज बनता है अगर आप टिन को कॉपर के साथ मिला दो, टिन को कॉपर के साथ मिला दो तो बन जाता है बेटा ब्रॉन्ज, है ना भाई। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो हमें एविडेंसेस मिले हैं, जैसे बर्तन मिले हैं, यूटेंसिल्स, ज्वेलरी मिली है, आभूषण, या फिर हमें जो टूल्स मिले हैं, उपकरण वगैरह मिले हैं, वो ज्यादातर बने हुए हैं भाई ब्रॉन्ज के। लोहा तो उस टाइम पे लोगों को मालूम ही नहीं था, आयरन नहीं मालूम था उस टाइम पे, याद रखना, आयरन एग्जिस्टेंस में नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पर जो लोहा है वो अस्तित्व में नहीं था, ये कॉपर, टिन ये थे, और इनको मिला के ब्रॉन्ज था। तो ज्यादातर जो टूल्स हैं यानी उपकरण, ज्वेलरी, आभूषण, बर्तन यानी यूटेंसिल्स, वो ज्यादातर किसके बने हुए हैं? कांसे के, ब्रॉन्ज के, इसीलिए इसे कांस्य सभ्यता बोलते हैं। तो अधिकांश उपकरण और बर्तन कांसे के बने होते हैं। और लास्ट में देखो, तीसरा नाम कि दिस सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। भाई हड़प्पा सभ्यता क्यों बोल रहे हैं? हड़प्पा सभ्यता क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हड़प्पा वॉज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड। भाई जो पहली जगह खोजी गई, ऑब्वियस सी बात है उसके नाम पर तो नाम पड़ना ही था। तो हड़प्पा सभ्यता कहो, सिंधु घाटी सभ्यता कहो, कांस्य सभ्यता यानी ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन कहो। बेटा सबको समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो, ठीक है, जल्दी 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 रिस्पॉन्ड करो। क्लियर है इतना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो,
ये देखो, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब ये फैक्ट्स तुम पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा भाई ये तो याद हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता, ये नाम जॉन मार्शल तत्कालीन एएसआई के महानिदेशक द्वारा दिया गया था, पढ़ लिया हमने। अब तक भारत और इसके पड़ोसी देशों में जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान में 1400 साइट्स पाई गई हैं। उन 1400 में से 900 साइट्स भारत में, यानी ऑब्वियस सी बात है 500 कहां है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। ठीक है बच्चों, चलो अब ऐसा करते हैं, एक लास्ट चीज करते हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं वो एक बार यहां पर मार्क कर लेते हैं ताकि तुम्हारे लिए ये चैप्टर और इजी हो जाए। समझ में आ रही है बात? अगली 2 या 3 क्लासेस में चैप्टर खत्म हो जाएगा, बिल्कुल डिटेल में कर रहे हैं ताकि तुम्हारा कहीं से भी क्वेश्चन आए तुरंत तुम कवर कर पाओ। ध्यान से देखो, इस मैप पर सारी की सारी साइट्स को मार्क कर लेंगे अभी। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो, बिल्कुल 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 मैं क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा, टेंशन मत लो। एक बार चैप्टर खत्म होती क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि तुम्हें ये समझ में आए कि बेटा जो हमने पढ़ा है वो काम का है भी कि नहीं। ठीक है, चलो भाई, अगर भौतिक विस्तार की बात करें, फिजिकल एक्सपेंशन की बात करें, तो तुम सबको मालूम है पश्चिम से पूर्व, भाई पश्चिम में तो एक साइट है, तुम सबको पता है, तुतकगन-डोर, है ना बच्चों? तुतकगन-डोर ये वेस्टर्न मोस्ट साइट है, और पूर्व की तरफ जाओगे, ध्यान से देखो, तो पूर्व में वो मेरठ के पास है आलमगीरपुर, सबसे पूर्वी साइट है आलमगीरपुर, मेरठ के पास आलमगीरपुर। और फिर उत्तर से दक्षिण जाओगे तो उत्तर में तुम सबको मालूम है, उत्तर में देखो बेटा, उत्तर में है शोरतुगई, अफगानिस्तान में शोरतुगई। ठीक है, शोरतुगई। और बेटा दक्षिण में है दायमाबाद, है ना, महाराष्ट्र में दायमाबाद, तो ये बेटा दायमाबाद हो गया। अब ऐसा करते हैं कि जितनी भी इंपॉर्टेंट साइट हैं तीनों देशों में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, उनको मार्क कर लेते हैं। और बेटा देखो, अगर तुम्हें ये हिस्ट्री अच्छे से कवर करनी है, मैं तो पूरे एफर्ट्स लगा ही रहा हूं, तुम्हें ये याद करके आना पड़ेगा, तभी चैप्टर में आगे मजा आएगा। ये सारी साइट जो है कल तुम याद करके आना, मैं आज बता देता हूं इन्हें। ठीक है महेश, हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय कैसे हुई? बेटा ये आखिरी टॉपिक है कि कैसे इसका पतन हुआ, तो सीक्वेंस में चलने दो, एकदम से आएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, बिल्कुल 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 8 to 9 हमारे PYQs होंगे। ठीक है, चलो चलो ध्यान से देखो प्रियांशु, एक बार सारी साइट्स मार्क कर लेते हैं, 4 5 या 5 6 तो हमने ऑलरेडी मार्क कर ली। चलो अफगानिस्तान में देखो, अफगानिस्तान में कौन सी साइट है? अब तुम सबको मालूम है अफगानिस्तान में इस साइट का नाम है शोरतुगई, है ना, इसका नाम क्या है? शोरतुगई। अफगानिस्तान में एक ही साइट याद रखो, शोरतुगई। उसके बाद देखो अफगानिस्तान में शोरतुगई, पाकिस्तान में कुछ 4-5 साइट्स हैं, ध्यान से देखो। ये तो बेटा देखो हमारे पंजाब और हमारे राजस्थान के सामने यहां पर है हड़प्पा, है ना, ये कौन सी साइट? हड़प्पा, ये हड़प्पा हो गई। अभी मैं पाकिस्तान वाली मार्क कर रहा हूं। फिर देखो अपने राजस्थान के सामने, राजस्थान का ये जो बाहर निकला हुआ हिस्सा है ना पाकिस्तान की तरफ, इसके बिल्कुल सामने बेटा ये है मोहनजोदारो, मोहनजोदारो। और मैप के थ्रू इसलिए कर रहे हैं ताकि ये साइट्स दिमाग में बैठ जाएं, ताकि आगे चैप्टर अच्छे समझ में आए। जब मैं हड़प्पा बोलूं तो सीधे तुम्हारा दिमाग इस जगह पे जाए, मोहनजोदारो बोलूं तो मोहनजोदारो पे जाए। अब देखो ये मोहनजोदारो, मोहनजोदारो के ठीक नीचे यहां पर है बेटा चान्हू-दारो, चान्हू-दारो, चान्हू-दारो। ठीक है, मोहनजोदारो चान्हू-दारो, मोहनजोदारो चान्हू-दारो। और इन दोनों के बीच में बच्चों यहां पर है कोट दीजी, कोट दीजी, कोट दीजी। ठीक है, कोट दीजी, हड़प्पा, मोहनजोदारो, चान्हू-दारो, मोहनजोदारो चान्हू-दारो के बीच में कोट दीजी। और एक साइट यह है बच्चों, ये देखो कोस्ट पर है, बिल्कुल तट पर है,
पाकिस्तान के तट पर है। इस साइट का नाम है बच्चों, इस साइट का नाम है बालाकोट। अच्छा, ये बालाकोट वो नहीं है जहां पर हमने एयर स्ट्राइक की थी, ठीक है, ये दो बालाकोट है। ये तो सिंधु घाटी सभ्यता वाला है, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला बालाकोट है। जहां हमने एयर स्ट्राइक की थी वो यहां पर है, इस्लामाबाद है, ये पाकिस्तान की कैपिटल इसके पास है, ठीक है, यहां पर। तो याद रखो, ये बालाकोट वो वाला बालाकोट नहीं है। और यहां पे तुम्हें एक साइट मालूम है, इधर पे वेस्टर्न मोस्ट साइट सुतकगनडोर, है ना बच्चों, सुतकगनडोर। तो बेटा पाकिस्तान में जो साइट्स हमें पढ़नी है इंपॉर्टेंट, वो हमने कवर कर ली यहां पर। इसके अलावा साइट्स तो और भी काफी सारी हैं, पर आपको वो नहीं पढ़नी, ठीक है, वो रेलेवेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पाकिस्तान वाली साइट्स हो गई। सबको समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो। अश्विनी, जो देखो पंजाब जो है ना, ये वाला पंजाब पाकिस्तान में है और हमारे पास ये वाला पंजाब, ठीक है बेटा। चलो, बिल्कुल 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 बेटा, ये पीडीएफ में वैसी ही रहेंगी, डोंट वरी, पीडीएफ में ऐसी ही रहेंगी, ठीक है, टेंशन मत लो बिल्कुल। तो ये हो गया अपना मोहनजोदारो, कोटदीजी, चानूदारो, हड़प्पा, बालाकोट, सुतकगनडोर। अब इंडिया वाली साइट्स को मार्क करते हैं। इंडिया वाली साइट्स को और देखो फटाफट से। जम्मू कश्मीर में यहां पर एक साइट है, इसका नाम है मांडा। जम्मू कश्मीर में मांडा। इंडिया की साइट्स को उत्तर से दक्षिण की तरफ कवर करेंगे, ठीक है, मांडा। और ऐसा करते हैं, इंडिया की साइट्स को नीले कलर से मार्क करते हैं ताकि अलग ही दिखे, थोड़े डिफरेंट कलर से मार्क करते हैं। बेटा जम्मू कश्मीर में ये एक साइट हो गई, इसका नाम है मांडा। फिर हमारे पंजाब में एक साइट है यहां पर। ये तुम्हें एक छोटी सी देखो, ये यहां पर एक ब्लैक सर्कल दिख रहा होगा, वो चंडीगढ़ है, पंजाब की कैपिटल, हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़। चंडीगढ़ के ऊपर एक जगह है ये रोपड़, पंजाब में एक जगह है रोपड़। अब तो इसका नाम, नया नाम हो गया रूपनगर, रूपनगर। पर आपको रूपनगर याद नहीं रखना, आपको रोपड़ याद रखना है, ठीक है। मांडा जम्मू एंड कश्मीर में, रोपड़ पंजाब में। हरियाणा में बच्चों 3 साइट्स हैं, 3। पहली साइट देखो बेटा, पहली साइट है ये हरियाणा में, इस साइट का नाम है बनावली, बनावली, ठीक है, बनावली हरियाणा में पहली साइट हो गई। फिर इस तरफ एक साइट है, इसका नाम है बच्चों, इसका नाम है राखीगढ़ी, राखीगढ़ी, राखीगढ़ी। और फिर इन दोनों के बीच में बच्चों एक साइट है, इसका नाम है भिर्राना। इस साइट का नाम क्या है? भिर्राना, भिर्राना। याद रखो, हरियाणा में 3 साइट्स, बनावली, भिर्राना, राखीगढ़ी। और आपको यहीं बता देता हूं, राखीगढ़ी पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी साइट है इन टर्म्स ऑफ एरिया। क्षेत्रफल के हिसाब से राखीगढ़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट। तो यहां लिख देते हैं, सबसे बड़ा शहर है ये। भाई ध्यान से देखो, पहला शहर तो हड़प्पा, पहला शहर हड़प्पा, सबसे विकसित मोहनजोदारो, और सबसे बड़ा है राखीगढ़ी, ठीक है। और भिर्राना जो है ये सबसे पुराना है, भिर्राना सबसे पुराना, ठीक है बेटा, सबसे पुरानी साइट है भिर्राना। तो हड़प्पा पहली खोजी गई, दूसरा जो सबसे डेवलप्ड है मोहनजोदारो, सबसे विकसित, सबसे बड़ी राखीगढ़ी, और सबसे पुरानी जो साइट मिली है, सबसे पुरानी जो है वो है भिर्राना हरियाणा में। राजस्थान में एक ही साइट पढ़नी है बच्चों, राजस्थान में ध्यान से देखो, बिल्कुल बिल्कुल मैं स्टेट का नाम लिख दूंगा बच्चों, स्टेट का नाम लिख दूंगा, टेंशन मत लो। ये जैसे राजस्थान है, तो राजस्थान में एक ही साइट है, तुम सबने सुना होगा कालीबंगा। ये देखो यहां पर है कालीबंगा, राजस्थान में कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा। ये कालीबंगा हो गया। गुजरात में यार सबसे ज्यादा है, गुजरात में सबसे ज्यादा। अगर तुमसे कभी सवाल पूछ लिया जाए ना कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे ज्यादा सिटीज, सबसे ज्यादा शहर, साइट्स कहां पाई गई हैं, तो याद रखना गुजरात में। गुजरात में सबसे पहले यहां पर देखो, यह है धोलावीरा, धोलावीरा,
ये देखो गुजरात में यहां पर ये धोलावीरा, ठीक है बच्चों। फिर यहां पर एक साइट है बिल्कुल तट पर, इसका नाम है लोथल। ये सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पर पोर्ट था, बंदरगाह था, यहां से ट्रेड करते थे लोग, व्यापार करते थे, ठीक है। तो धोलावीरा लोथल, लोथल के ही साइड में बच्चों ये जगह है रंगपुर, 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 धोलावीरा लोथल रंगपुर। और फिर एक साइड देखो यहां पर, ये बिल्कुल टिप पर, जहां पर श्री कृष्ण की द्वारका नगरी है ना, उसी के पास ये साइट है यहां पर, इसका नाम है बच्चों नागेश्वर। गुजरात में साइट का नाम है नागेश्वर, ठीक है। तो धोलावीरा लोथल रंगपुर नागेश्वर। और एक ध्यान से देखो धोलावीरा, ठीक है, धोला, और लास्ट में दायमाबाद तो सबको मालूम है, जो बिल्कुल दक्षिणतम साइट है, दायमाबाद महाराष्ट्र में, दायमाबाद। बेटा ये साइट्स तुम्हें याद रखनी है अच्छे से। और एक यूपी वाली तुम सबको मालूम है, मेरठ के पास आलमगीरपुर। तो हमने सारी की सारी साइट्स पढ़ ली हैं बच्चों। अब मुझे बस ये बता दो, तुम्हें आज ये समझ में आया कि नहीं आया? ये पूरा चैप्टर यहां पे आज के लिए हम खत्म करते हैं। मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल विशाल, नागेश्वर वही है बिल्कुल, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ मैं अभी थोड़ी देर में शेयर करवा देता हूं, घंटे भर के अंदर, क्योंकि एक और क्लास है लगातार है, तो टाइम एकदम लास्ट में मिलेगा 9 बजे के आसपास, तो मैं वो शेयर करवा देता हूं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल महेश, धोलावीरा, धोलावीरा यूनेस्को हेरिटेज साइट है, यहां पर बांध वगैरह मिले हैं, ठीक है, इंडस वैली टाइम के। बेटा सबको सेशन समझ में आया? कोई परेशानी तो नहीं है? हिस्ट्री कर लोगे आराम से? चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो बेटा मजा आया तो चलो ठीक है, अब एंजॉय करो अपना दूसरी क्लास को, आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। चलो थैंक यू बच्चों, कल मिलते हैं सेम टाइम पे। थैंक यू थैंक यू। स्टेट का नाम राकेश मैं लिख के दे दूंगा पीडीएफ में, डोंट वरी, ठीक है। चलो थैंक यू।